नमस्कार साथियों साथियों जस्टिस दत्ता जी ने एक और बम फोड़ दिया है। यहाँ साथियों, और बम फोड़ा है किस पर फोड़ा है मालूम? परिवहन विभाग पर। जो ट्रांसपोर्ट है, जो रोडवेज है, उस विभाग पर, उनके कर्मचारियों के ऊपर दत्ता जी ने, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने एक बम फोड़ दिया है और सभी को साथियों उनका हक छीन लिया। उन्होंने कह दिया भैया किसी का भी प्रमोशन नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात है, क्या परिवहन विभाग में भी टेट लागू किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है। चलेगा शिक्षा विभाग में तो आप कह रहे हो बिना टेट के ना तो कोई प्रमोशन होगा ना ही कोई टीचर रहेगा, तो क्या परिवहन विभाग में भी टेट लागू किया जाएगा? साथियों आखिर क्या मैटर है और किस तरीके से दत्ता साहब ने उन लाखों कर्मचारियों को सपने को फौरन तोड़ दिया? सबसे बड़ी बात है कि वो कर्मचारी हाईकोर्ट जीत चुके हैं। हाई कोर्ट की डबल बेंच से वो केस जीत चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और दत्ता साहब ने रोक लगा दी और दत्ता साहब ने कह दिया राज्य सरकार जिसे चाहे उसे प्रमोशन दे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका कोई हक नहीं है और आपकी अपील भी स्वीकारी नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात है साथियों, एक बात बताइए, जैसे हाई कोर्ट में केस पहुंचा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट नहीं कोई जा सकता है, तो हाई कोर्ट में केस पहुंचा और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अगर आप केस ले जाओगे तो वो लोग कहते हैं पहले आप हाई कोर्ट जाइए। अब हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में ये लोग जीत गए, डबल बेंच में भी ये लोग केस जीत गए और जज वही सब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे आते ही उसको स्टे दे दिया, उस फैसले पर रोक लगा दी और कह दी ये फैसला गलत है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हाई कोर्ट के जज है, क्या वो उनको अच्छे से जानकारी नहीं होती है जजमेंट के नियमों की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फौरन स्टे लगा देता है? भाई यही हाई कोर्ट के जज है, बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, यही जज होते हैं, हाई कोर्ट से ही होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट आते ही ऐसा फैसला पलट क्यों जाता है? सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने इतने समय से जो केस चला, सालों साल निकल गए उसमें, और हाई कोर्ट की तरफ से वो लोग जीत गए, तो सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों लगता है कि ये केस गलत है, हाई कोर्ट ने फैसला गलत दिया है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट होता है, इसलिए वो किसी भी उनके जो नीचे जज होते हैं उनके फैसले पर रोक लगा सकता है? तारीख उस पर भी पड़ी, सारी सुनवाई उस पर भी हुई, तर्क वितर्क सभी उस पर भी हुए, तो हाई कोर्ट के जज उस फैसला पक्ष में, कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दे रहे, पहले सिंगल बेंच फिर डबल बेंच। तो साथियों ये फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब किस बेस पर, क्या उनको नॉलेज ज़्यादा होती है या उनको वो बुक्स नहीं मिलती है हाई कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बुक्स मिलती हैं कि ये आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट आ जाओगे तो आपको पढ़ने को मौका मिलेगा? तो फिलहाल साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं, जस्टिस दत्ता जी ने एक और बम फोड़ दिया साथियों, और वो बम मैं आपको वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, जस्टिस दत्ता जी ने पहले कह रखा है कि प्रमोशन में भी टेट चाहिए, तो देखिएगा सबसे बड़ी बात है, टेट बम के बाद प्रमोशन बम फोड़ दिया है। क्या है उन्होंने क्या कहा है? जस्टिस दत्ता जी और जस्टिस मसीह, इस केस के दो बेंच में, डबल बेंच में केस पहुंचा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जस्टिस दत्ता जी ही बोले हैं, जस्टिस मसीह कुछ नहीं बोले। और वैसे जब टेट का मैटर हुआ, टेट की सुनवाई हुई 13 तारीख को, पुनर्विचार याचिका की सुनवाई हुई, उसमें भी जस्टिस दत्ता जी ही बोले, जस्टिस मनमोहन बहुत कम बोले, बहुत कम। तो जस्टिस दत्ता जी कह रहे किसी कर्मचारी के पास पदोन्नति पाने का कोई निहित अधिकार नहीं होता है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि आपकी चाहे नियुक्ति कई साल पहले की हो और बाद में कोई नियुक्ति वाला आया हो, तो आप दावा नहीं ठोक सकते हो कि भैया हम पुराने हैं तो हमें पहले प्रमोशन किया जाए और बाकी जो जूनियर आया उसको बाद में दिया जाए। वैसे कायदा तो यही चलता है कि जो सीनियर होता है उसका पहले प्रमोशन होता है, उसका जूनियर का होता है। लेकिन दत्ता जी का कहना है कि आप पदोन्नति की किसी भी चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, आपका अधिकार ही नहीं है, वो राज्य सरकार जाने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट के जो उड़ीसा हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा, तो हाई कोर्ट के फैसले पर सीधे उन्होंने रोक लगा दी, स्टे दे दिया। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने फौरन साथियों उसी दिन सेम डे ही रोक लगा दी, स्टे दे दिया। नहीं, हाई कोर्ट ने गलत किया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जज साहब वो भी है, उन्होंने भी सारी चीज़ देखी होगी, सारी चीज़ तर्क वितर्क सब कुछ आया होगा उनके पास, लेकिन जज साहब से ऐसे भूल कैसे हो गई? चलेगा सिंगल बेंच से भूल हो सकती है, तो डबल बेंच से कैसे भूल हो गई? सबसे बड़ी बात है साथी, सोचने वाली बात है।
लेकिन जस्टिस दत्ता जी साथियों उन्होंने फॉरेन स्टे दे दिया, कह दिया नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया वो गलत दिया। भाई कैसे गलत हो सकता है यार, क्या कुछ कानून अलग होता है यार, समझ में नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट की अलग बुक्स होती हैं, अलग पढ़ाई होती है। किसी को समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई एक जज तो फैसला दे रहे हैं उनके सपोर्ट में, फिर दूसरे जज उसको स्टे लगा रहे, कह रहे नहीं गलत फैसला दिया है साथियों। अच्छा, फैसला हमेशा कर्मचारियों के हक में आता है, उसी समय सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों लगता है कि ये हाईकोर्ट ने फैसला गलत दे दिया? सुप्रीम कोर्ट फौरन स्टे लगा देती है और राज्य सरकार को फायदा दे देती है। कर्मचारियों के फायदे की तो बात ही नहीं होती है। चलेगा साथियों, मैटर क्या है, ओडिशा सरकार का फैसला सही है। जस्टिस दत्ता जी बोले ओडिशा सरकार जो कुछ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, इसमें कर्मचारियों को कोई हक नहीं है कि वो प्रमोशन पर अपना दावा ठोक सकें। चलेगा, मैं आपको बता दूं क्या कहा है, सरकार जिसे चाहे उसे प्रमोट करे, सरकार जिसे चाहे, मतलब सरकार का मन है कि कोई जूनियर को अगर हम प्रमोशन देना चाहें तो हम जूनियर को दे देंगे, सीनियर को नहीं देंगे। और वैसे भी आपने देखा होगा जो जितने भी उप सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव हों, है ना, और जो जस्टिस बनते हैं, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं साथियों जो या आर्मी चीफ बनते हैं तो कहीं कहीं देखते होंगे इसकी सरकार के जो खास होते हैं उनको नंबर 1 की दे दी जाती है पदवी, और जबकि उनसे पहले ही सीनियर हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन सरकार को जिसे पसंद आया कि भैया जी हमारे साथ देखो हम जाए को उच्च पदवी दे रहे हैं, वो सचिव भी बन सकता है, आर्मी चीफ भी बन सकता है, CDS भी बन सकता है, DGP भी बन सकता है, वो सब उन्हीं को दे देते हैं कि जो अपना बंदा है ये काम करेगा, और सीनियर इसमें तो देखा ही नहीं जाता। तो यही दत्ता साहब कह रहे हैं कि राज्य सरकार जिसे चाहे उसे प्रमोशन दे, चाहे नई भर्ती का हो, अभी का आया उसको दे दे, और चाहे 15 साल पहले की भर्ती का हो, बेचारा प्रमोशन का इंतजार कर रहा हो, उसको ना दे, इसको दे दे या उसको दे दे, ये राज्य सरकार देखेगी, यहाँ पर आप लोग नहीं दे सकते हो। चलेगा साथियों, मतलब राज्य सरकार जो करे वो चीज़ सही है, तो ये जुडिशल का फिर काम ही नहीं है, मुझे ये लग रहा है। जब राज्य सरकार के ही सारे फैसले सही होते हैं तो ये जुडिशल क्यों आवश्यकता है? फिर तो भैया जुडिशल की आवश्यकता नहीं है, फिर तो सभी लोग अपनी अपनी सरकार देख के चलते, हमारी सरकार आ गई, हमारी अब मांगे मानी जाएगी, हमारा सब कुछ होगा, तो बाकी लोगों को तो उस राज्य से निकल जाना चाहिए। मुझे तो यही लग रहा है, भैया उनकी सरकार आ गई तो उनका काम होंगे, आपके तो कुछ होंगे नहीं। तो जस्टिस क्यों होता है? जस्टिस इसलिए होता है भैया आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो और राज्य सरकार ने कुछ गलत किया हो, अधिकारियों ने कुछ गलत किया हो, तब आप जस्टिस जाइएगा, वहाँ जाके न्याय पाइएगा नियम के अनुसार। लेकिन साथियों यहाँ पर उल्टा हो गया। देखिएगा मैटर क्या है, ओडिशा परिवहन विभाग में कर्मचारियों को जो प्रमोशन मिलना था साथियों, वो मामला अब लटक गया। यानी कि ओडिशा परिवहन विभाग के जितने भी कर्मचारियों को कोर्ट की तरफ से एक झटका लग गया, बड़ा झटका लग गया, और राज्य सरकार प्रमोशन देना नहीं चाह रही है और ये प्रमोशन मांग रहे हैं। इनका कहना है कि हम परिवहन विभाग में हैं, कई सालों से है, अब जो प्रमोशन हो रहे हैं तो उसमें सरकार अपने अपने लोगों को प्रमोट कर रही है, जो कि गलत है। तो कायदे में स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन होनी चाहिए, इस चीज़ की मांग हो रही है। तो यहाँ पर ओडिशा सरकार भैया हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट में साथियों ये लोग जीत गए, नहीं सॉरी ओडिशा नहीं, ये लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में जीत गए। हाई कोर्ट ने कहा कि इनको प्रमोशन दीजिएगा, इनका हक है। फिर भैया ओडिशा सरकार डबल बेंच में चली गई, हाई कोर्ट के डबल बेंच में भी साथियों ये लोग केस जीत गए। अब ये पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में स्टे दे दिया। ठीक वैसे ही मामला आ रहा है, मालूम ये मामला आ रहा है सजल देव वर्सेस त्रिपुरा, है ना, वही मैटर वैसे ही बनना है ना, क्योंकि सजल देव सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसकी नियुक्ति हुई थी उन लोगों की, और 5 साल बाद वो स्थायी वैसे ही होते हैं। तो सरकार वैसे तो सभी को स्थायी कर रही, बाद में जब भैया उनने कह दी नहीं हम नौकरी नहीं देंगे, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो कहने लगे हम नौकरी स्थायी नहीं करेंगे, हैं ये नियम वो नियम। फिर वो लोग सिंगल बेंच में गए हाई कोर्ट, तो सिंगल बेंच से वो केस जीत गए। भाई नियम को आप थोड़ी हटा लोगे, आप सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि भैया इनको स्थायी कीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान के तहत है, आपकी राज्य की पॉलिसी यही है, 5 साल तक काम करेगा संविदा कर्मी, स्थायी हो जाएगा। तो सिंगल बेंच ने कहा, तो भैया सरकार डबल बेंच पहुंच गई। डबल बेंच त्रिपुरा मामले की हाईकोर्ट में डबल बेंच में सुनवाई हुई, वहाँ से भी वो लोग केस जीत गए। अब देखा भैया अरे न्यू से केस जीत गए, तो त्रिपुरा सरकार पहुँच गई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, और बेंच थी दत्ता जी की, दत्ता जी की बेंच है साथियों, दत्ता जी के बेंच में केस का टेट का केस चल रहा है। तो फिलहाल दत्ता जी ने हाई कोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया, नहीं टेट जरूरी है, राज्य सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, बिना टेट के कोई भर्ती नहीं होगी। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है साथियों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।